नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना महात्मा गांधी ने भी देखा था, वो सपना मैं पूरा करूंगा। क्या ये कहना सही है उनका? हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी जुड़ रही हैं, सामने हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। अफजल साहब, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? अगर वो कांग्रेस के खिलाफ सभी विरोधियों को एक साथ करना चाह रहे हैं तो ये लाइन ले ली है उन्होंने। नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन आज जो मोदी जी ने भाषण दिया है उस पर हमारा तबसरा सिर्फ इतना सा है कि वो सिर्फ कांग्रेस को गाली देकर या बुरा भला कह करके उसको क्रिटिसाइज करके अगर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है और वो कभी पूरा नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि आज मोदी जी ने मजबूर होकर गांधी जी का नाम लिया। अब एक ऐसी पार्टी जिसने गांधी जी को कभी नहीं माना, आज आप गांधी जी का सहारा लेने के लिए मजबूर हो चुकी है और वो जानती है कि कांग्रेस गांधी जी के उसूलों पर ही आगे चल करके बढ़ी और इतने अरसे तक उसने राज किया, तो शायद वो समझते हैं गांधी जी का नाम लेने से उनको भी सत्ता हासिल हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि आज उनकी तकरीर के अंदर वो पहले की तरह से आपके पहले पॉइंट पे जवाब ले लेते हैं मीनाक्षी जी का। पहले तो इसको आगे ले जाने के लिए पहले पॉइंट पे जवाब ले लेते हैं मीनाक्षी जी का। गांधी जी का नाम लेकर सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं आप, बीजेपी जो पहले गांधी जी को मानती नहीं रही है, ये आरोप है अफजल साहब का। मीनाक्षी जी देखिए, अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट इनकी तहे दिल से इज्जत के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं वो अगर पढ़ ली होती तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें से एक प्रतिज्ञा है गांधीवादी नीति का हम पालन करेंगे। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था और नीति और स्वदेशी, ये सब हमारे जो प्रतिज्ञा है उसका हिस्सा है और इन्हीं प्रतिज्ञाओं को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गांधी जी में विश्वास रखना, गांधी जी के नियमों पर चलना कुछ और विषय है और गांधी जी का नाम गांधी ना होते हुए लगाना वो दूसरा विषय है। गांधी नाम को एनकैश करना और गांधी जी ने जितनी चीज़ें सिखाई, चाहे वो शराब पीने की बात थी, चाहे वो मांसाहार की बात थी, चाहे हिंदू धर्म को लेकर जो उनके विचार थे, चाहे 1928 के गोधरा दंगे के बाद जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी हिंदुओं के नाम, वो थी। वो तमाम विषयों की समझ ना रखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है, इसी करके शायद कांग्रेस से पहले जब सत्ता हासिल नहीं हुई तो गांधी जी का ये मानना था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, राष्ट्रपति भवन को उन्होंने कहा था कि अस्पताल बना देना चाहिए। लेकिन मीम अफजल जी से जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल जी, आप तक शायद मीनाक्षी जी की आवाज नहीं पहुंची। मीनाक्षी जी ने कहा कि गांधीवादी नीतियों पर ही तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, उनकी नीतियों में शामिल है वो गांधीवादी जब वो स्थापित हुई थी पार्टी। दूसरा, गांधी जी की नीतियों पर आप ही कौन सा चले हैं? आपने भी सिर्फ इस्तेमाल ही किया उनके नाम का। देखिए, हमने कभी गांधी जी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनके उसूलों पर हम चलते रहे हैं और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ तक गांधी जी के उसूल बताइए, दिल्ली में कितनी शराब की दुकानें खोली आपने? भारतीय जनता पार्टी पुरानी जनसंघ और उससे पहले, इससे पहले जितने भी इनकी सोच के लोग रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की हमेशा मुखालफत की और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अंग्रेजों की हमनवाई तक भी की है। नहीं, अगर ये बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। एक मिनट अफजल साहब, मीनाक्षी जी, अगर शराब की दुकानों की बात है तो आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी? देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं, उन्होंने दिल्ली में एक कानून था जिसके तहत आपको लोकल एमएलए की परमिशन की ज़रूरत थी और उसके बाद ही शराब के ठेके दिए जाते थे। आज की तारीख में दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है वो शराब से आता है। कोई सरकार जो शराब की बिक्री रही है, साहब मेरे को अब देखिए ना, शराब की बिक्री होना
शराब भी आपकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होना, बिना कानून का पालन किए कि आपने मदर डेयरी और डीएमएस तो बनाया नहीं, लेकिन शराब की दुकानें हर स्कूल कॉलेज के पास खोल दी। जहां पे अनलाइसेंस दारू बिक रही थी वहां पे आपने ठेके भी दे दिए। तो वो एक अलग विषय है और दिल्ली में क्योंकि लागू हो रहा है और दिल्ली में जाते हैं, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। इस समय बात है, तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो चाहे वो मांसाहार का विषय हो, ये कहती रही है कि ये पार्टी वो महात्मा गांधी वाली पार्टी नहीं है, ये वो कांग्रेस नहीं है आजादी वाली। जब वो आजादी की बात करते हैं, आजादी के अपने तो हम तो वही हाँ, तो अब वो पार्टी नहीं है, तो अब उसका उदाहरण आप क्या दे रही हैं जब आप कह रहे हैं कि वो तो पार्टी वो दूसरी है? ये तो मैं तो उसी का उदाहरण दे रही हूं। मैं तो उदाहरण दे रही हूं कि किस तरीके से कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए भारत के जो पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता तक का नाम का इस्तेमाल किया और बेईमानी की। जो लोग गांधी नहीं है वो नेहरू परिवार अपने आप को गांधी कह कह के वोट लेता रहा। गांधी जी के और गांधी जी की कौन सी बात इन्होंने सच उतारी वो बता दें। गांधी जी की कौन सी बात है जो जिस पर आपने अमल किया वो बता दीजिए। अफजल साहब, मीनाक्षी जी पूछ रही हैं। हम तो गांधी जी के उसूलों पर चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हिंसा को लेकर के, अहिंसा को लेकर के, और जो उनके सारे उसूल थे, जिस तरह से उन्होंने चलाया देश को। अब आप ये बताइए कि वो लोग जिनके ऊपर इतने हिंसा के आरोप हैं, वो लोग गांधी जी की बात करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरी बात यह है कि आज आपने बुनियादी बात ये की थी, जो मैंने दूसरा सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी इनके वुड बी प्राइम मिनिस्टर जिनको ये समझ रहे हैं, उनके पास देश को देने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। गांधी जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने किसी भाषण में अलावा कांग्रेस को गाली देने के कोई दूसरा काम नहीं किया। कांग्रेस की बुराई करके वो चाहते हैं कि सत्ता हासिल हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी है। सत्ताधारी पार्टी आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे, एजेंडा, विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ देश तो को इस बोलेगी। अंदाज से चलाना चाहते हैं वो तो लेकर के आए। नहीं, विपक्षी पार्टी सत्ताधारी खिलाफ जरूर बोले, लेकिन जो हमारे सारे प्रोग्रामों को वो गलत कहते हैं, तो उनके पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम होना चाहिए ना। कोई प्रोग्राम तो बताए ना कि वो आने के बाद किस तरह को चलाएंगे, उनका इकोनॉमिक्स क्या होगी, उनका एजेंडा क्या होगा, उनका सोशल फैब्रिक क्या चीज होगी। मीनाक्षी जी, कांग्रेस मुक्त भारत कहकर आप रेफरेंस पॉइंट कांग्रेस को बना रहे हैं। आपका अपना एजेंडा रखना पहला काम नहीं होना चाहिए। वोट इस पे मांगिए कि हम ये करेंगे, आप इस पे क्यों मांग रहे हैं कि कांग्रेस को हटा देंगे? देखिए, नहीं, क्योंकि ये पार्टी सत्ता में है और एक बार नहीं दो बार इलेक्शन जीती हुई 9 वर्षों की पार्टी है। हमारे यहाँ बाकायदा इनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल होने वाली है, जिसमें एक चार्जशीट कमेटी है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और जिसमें इनके जितने भ्रष्टाचार हैं, अब इतने भ्रष्टाचार हैं कि आपके कार्यक्रम का समय अगर मैं केवल नाम पढ़ूंगी तो पूरा हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार है, प्राइस राइज है, मूल्यस्फीति है, तमाम ऐसे विषय हैं जो कि अर्थव्यवस्था के विषय हैं, जहां पर ये सरकार आपका सवाल मैं मीम अफजल साहब के पास ले जाऊंगा। कांग्रेस, मीनाक्षी जी का कहना, अफजल साहब, कि कांग्रेस मुक्त भारत कहने का मतलब है, साफ सीधा संदेश चला जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मतलब जहां महंगाई नहीं होगी। ये तस्वीर कांग्रेस मुक्त भारत के जुमले से पूरी हो जाती है, ये संदेश जनता में चला जाता है। चलिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरी देश की जनता से कि हमारे ऊपर जो लोग चार्ज लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, मोदी जी जो इनके वुड बी प्राइम मिनिस्टर होने वाले, जिसको ये समझते हैं, जो इनके उम्मीदवार हैं, उनकी कैबिनेट में एक मंत्री ऐसा बैठा हुआ है जिसको 3 साल की कैद की सजा कोर्ट से हो चुकी है, और वो भ्रष्टाचार के नतीजे में हुई थी। उसको इन्होंने इस्तीफा लेना तो, बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात, इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है। वक्त आपका भी खत्म होता हुआ अफजल साहब, आपका पॉइंट लिया, आपका पॉइंट रखा गया, वक्त आपका भी खत्म होता हुआ। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी। कांग्रेस मुक्त भारत, ये मुक्त भारत, पार्टियां अपना एजेंडा रखें, ये हम भी चाहेंगे। कांग्रेस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त कहना ठीक है, जैसा राजेश चौहान साहब कह रहे हैं हमारे दर्शक। भ्रष्टाचार कई समस्याओं की जड़ है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब बीजेपी ने सपना पाला है जिसका सूर्योदय निश्चित नहीं है, ये कहना यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी का।